हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पे आप जो वीडियोस देखते हैं वो सभी फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी वीडियोस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में भी हम कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ए कैस्टर ऑयल इज नॉन ड्राइंग ऑयल, सेमी ड्राइंग ऑयल, सुपर ड्राइंग ऑयल। तो क्या होता है कैस्टर ऑयल? तो कैस्टर ऑयल होता है सेमी ड्राइंग ऑयल। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। सेमी ड्राइंग ऑयल्स में आता है कैस्टर ऑयल, देन मस्टर्ड ऑयल, सीसम ऑयल, रेपसीड ऑयल, देन कॉटन सीड ऑयल, सैफ्लॉवर ऑयल, ये सभी होते हैं सेमी ड्राइंग ऑयल्स। देन अभी आप मुझे बताएंगे नॉन ड्राइंग ऑयल्स में कौन से ऑयल्स आते हैं। तो इनमें आता है ऑलिव ऑयल, देन पीनट ऑयल, देन आलमंड ऑयल, क्रोटन ऑयल, रिच ब्रान ऑयल, ये सभी होते हैं नॉन ड्राइंग ऑयल्स। ड्राइंग ऑयल्स में आते हैं पॉपी सीड ऑयल, हेम्प ऑयल, वॉलनट ऑयल, लिंसीड ऑयल। ठीक है। देन फैट्स में क्या आता है? तो फैट्स में आता है कोकोआ बटर, कोकम बटर, देन नटमेग बटर, कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, देन मैंगो कर्नल ऑयल, ये सभी होते हैं फैट्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट प्रोमिनेंट एक्शन ऑफ ब्रोमोक्रिप्टिन इज dopamine D2 agonism, dopamine D2 antagonism, dopamine D1 antagonism, alpha adrenergic antagonism. The most prominent action of bromocriptine. तो क्या होता है ब्रोमोक्रिप्टिन? तो ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया है। ब्रोमोक्रिप्टिन होता है डोपामाइन D2 एंटागोनिस्ट। सो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। द मोस्ट प्रोमिनेंट एक्शन ऑफ ब्रोमोक्रिप्टिन इज डोपामाइन D2 एगोनिज्म। ये ब्रोमोक्रिप्टिन होता है सिंथेटिक एर्गोट डेरिवेटिव। सिंथेटिक एर्गोट डेरिवेटिव होता है ब्रोमोक्रिप्टिन और ये मोस्ट पोटेंट डोपामाइन एगोनिस्ट होता है। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच ड्रग इज यूज टू ट्रीट गायनेकोमेस्टिया। विच ड्रग इज यूज टू ट्रीट गायनेकोमेस्टिया। तो गायनेकोमेस्टिया के ट्रीटमेंट में किसका यूज करते हैं? तो ये भी होता है ब्रोमोक्रिप्टिन। ब्रोमोक्रिप्टिन इज यूज टू ट्रीट गायनेकोमेस्टिया। देन ये ब्रोमोक्रिप्टिन वोमिटिंग कॉज कराता है। ब्रोमोक्रिप्टिन इज ऑल्सो यूज्ड इन पार्किंसोनिज्म ट्रीटमेंट। पार्किंसोनिज्म में भी इसका यूज करते हैं बिकॉज पार्किंसंस इज ड्यू टू डिक्रीज इन डोपामाइन लेवल एंड ब्रोमोक्रिप्टिन होता है डोपामाइन एगोनिस्ट। दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन पार्किंसोनिज्म ट्रीटमेंट। देन इट इज ऑल्सो यूज्ड इन प्रोलैक्टिनेमिया एंड इनफर्टिलिटी बिकॉज ए पिट्यूटरी से जो प्रोलैक्टिन रिलीज होता है उसे रिड्यूस कराता है, इसलिए इसे यूज करते हैं इन प्रोलैक्टिनेमिया एंड इनफर्टिलिटी। ठीक है। ये ब्रोमोक्रिप्टिन पे अभी तक के पूछे हुए सभी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल वूल फैट इज फैट, लिक्विड, वैक्स, फिक्स्ड ऑयल। एनिमल वूल फैट इज, तो क्या होता है एनिमल वूल फैट? तो ये होता है वैक्स। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एनिमल वूल फैट इज वैक्स। देन अभी आप मुझे बताएंगे व्हाट इज हाइड्रस वूल फैट। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है हाइड्रस वूल फैट। तो हाइड्रस वूल फैट होता है लैनोलिन। लैनोलिन इज हाइड्रस वूल फैट। देन ए वैक्स होता है ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स। लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स होता है वैक्स। एंड ये वैक्स होता है वाटर इनसोल्यूबल बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। वैक्स होता है वाटर इनसोल्यूबल बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच इज वेजिटेबल सोर्स वैक्स एंड एनिमल सोर्स वैक्स। तो कार्नोबा वैक्स होता है वेजिटेबल सोर्स वैक्स एंड एनिमल सोर्स वैक्सेस में होता है स्पर्मेसेटी, देन बीज वैक्स एंड वूल फैट। ये होते हैं एनिमल सोर्स वैक्सेस, स्पर्मेसेटी, बीजवैक्स एंड वूल फैट। एंड वेजिटेबल में आता है कार्नोबा वैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बेंजीमिडाजोल डेरिवेटिव विच इज प्रोटॉन पंप इनिबिटर यूज्ड फॉर हीलिंग ऑफ डुओडेनल अल्सर इज लैंसोप्राजोल, फैमोटिडिन, ओमेप्राजोल, सिमेटिडिन। A benzimidazole derivative which is proton pump inhibitor used for healing of duodenal ulcer. तो यह होता है लैंसोप्राजोल। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। लैंसोप्राजोल होता है पीपीआई, प्रोटॉन पंप इनिबिटर होता है लैंसोप्राजोल और यह होता है बेंजीमिडाजोल डेरिवेटिव। ये फैमोटिडिन, सिमेटिडिन, रैनिटिडिन ये होते हैं H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज इमिडाजोल रिंग कंटेनिंग ड्रग। इनमें से कौन सा है इमिडाजोल रिंग कंटेनिंग ड्रग? तो ये होता है सिमेटिडिन। सिमेटिडिन में होता है इमिडाजोल रिंग। एंड प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स में कौन से ड्रग आते हैं?
तो पीपीआईज होते हैं रेबेप्राजोल, ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, लैंसोप्राजोल, देन इसोमाप्राजोल, ये सभी होते हैं पीपीआईज। एंड और एक क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग फॉर इनिबिटिंग राउंड द क्लॉक गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। मोस्ट इफेक्टिव ड्रग फॉर इनिबिटिंग राउंड द क्लॉक गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, तो ये होता है ओमेप्राजोल। Omeprazole is the most effective drug for inhibiting round-the-clock gastric acid secretion. Because of its irreversible antagonism and additional property of inhibition of gastric mucosal carbonic anhydrase, it provides round-the-clock inhibition of gastric secretion. इसका irreversible antagonism होता है एंड इसकी गैस्ट्रिक म्यूकोसल कार्बोनिक अनहाइड्रेस को इनिबिट कराने की एडिशनल प्रॉपर्टी होती है, जिससे ये प्रोवाइड करता है राउंड द क्लॉक इनिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन। कौन? ओमेप्राजोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए जर्नल इज नोन एज डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल एंट्री और नरेशन। द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए जर्नल इज नोन एज, तो क्या होता है एक्सप्लेनेशन ऑफ ए जर्नल? तो ये होता है नरेशन। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नरेशन इज एक्सप्लेनेशन ऑफ ए जर्नल। और ए जर्नल होता है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होता है जर्नल। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इज जर्नल। देन रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन जर्नल इज नोन एज जर्नलाइजिंग। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन जर्नल इज नोन एज जर्नलाइजिंग एंड ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल डेट वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रोमेलिन इज मिक्सचर ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ऑब्टेन्ड फ्रॉम papaya, pineapple, peptone, bacillus subtilis. Bromelain is mixture of proteolytic enzyme obtained from, तो किससे ऑब्टेन करते हैं ब्रोमेलिन को? तो इसे ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम पाइनएप्पल। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ब्रोमेलिन इज ए मिक्सचर ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ऑब्टेन फ्रॉम पाइनएप्पल एंड पाइनएप्पल की फैमिली होती है ब्रोमेलियासी। पाइनएप्पल की फैमिली होती है ब्रोमेलियासी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिएटिन इज ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, तो क्या होता है जिएटिन? तो जिएटिन होता है साइटोकाइनिन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। जिएटिन इज साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन डेरिवेटिव होता है जिएटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेबुला मीन्स ड्रॉट, माउथ वॉश, पोल्टाइज, ए स्प्रे सॉल्यूशन, तो क्या होता है नेबुला? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैटिन टर्म नेबुला? तो नेबुला होता है स्प्रे सॉल्यूशन। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। लैटिन टर्म नेबुला का मीनिंग होता है स्प्रे सॉल्यूशन। देन अभी आप मुझे बताएंगे ड्रॉट का लैटिन टर्म क्या होता है? तो ड्रॉट होता है हॉस्टस। हॉस्टस लैटिन टर्म का मीनिंग होता है ड्रॉट। देन माउथ वॉश होता है कोलुटोरियम। कोलुटोरियम का मीनिंग होता है माउथ वॉश। देन पोल्टाइस होता है कैटाप्लाज्मा। बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुए क्वेश्चन है ये। हॉस्टस मीन्स ड्रॉट, कोलुटोरियम माउथ वॉश, कैटाप्लाज्मा, पोल्टाइस। एंड व्हाट इज आई वॉश? अगर माउथ वॉश होता है कोलुटोरियम तो आई वॉश क्या होता है? तो आई वॉश होता है कोलुरियम एंड नोज वॉश होता है कोलुनैरियम। माउथ वॉश होता है कोलुटोरियम, आई वॉश होता है कोलिरियम एंड नोज वॉश होता है कोलुनैरियम। ये तीनों लैटिन टर्म एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोलुटोरियम, कोलुनैरियम एंड कोलिरियम। देन व्हाट इज पाउडर? पाउडर का लैटिन टर्म क्या है? तो पाउडर का लैटिन टर्म होता है पल्विस। ऑइंटमेंट का होता है अनगुएंटम। देन लिनीमेंट का होता है लिनीमेंटम। ईयर ड्रॉप्स को बोलते हैं ऑरिस्टिले। ठीक है। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिक्विड ओरल प्रिपरेशन टेकन एज ए सिंगल डोज। लिक्विड ओरल प्रिपरेशन टेकन एज ए सिंगल डोज, तो ये होता है ड्रॉट। ड्रॉट होता है हॉस्टस एंड ड्रॉट होता है लिक्विड ओरल प्रिपरेशन टेकन एज ए सिंगल डोज। लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है लिक्विड ओरल प्रिपरेशन टेकन एज ए सिंगल डोज, तो ये होता है ड्रॉट। इसका लैटिन टर्म होता है हॉस्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन। इमेटिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, अमीबियासिस, नन ऑफ द अबव, तो किसमें यूज करते हैं इमेटिन का? तो इमेटिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अमीबियासिस। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। अमीबियासिस, अमीबिक डिसेंट्री में यूज करते हैं इमेटिन का। और ये इमेटिन होता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इपेकेकुन्ना। इमेटिन एंड सेफेलिन ये प्रेजेंट होते हैं इपेकेकुन्ना में, और ये इपेकेकुन्ना आता है आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड्स में, और इसकी फैमिली होती है रूबिएसी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच हार्मोन एक्ट्स थ्रू ए साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स?
कैल्सिट्रायोल, प्रोलैक्टिन, वैसोप्रेसिन, नन ऑफ द अबव। विच हार्मोन एक्ट्स थ्रू ए साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स। तो इनमें से कौन सा हार्मोन एक्ट करता है थ्रू ए साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स? तो ये होता है कैल्सिट्रायोल। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। कैल्सिट्रायोल एक्ट्स थ्रू ए साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स। देन प्रोलैक्टिन भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन एंड रेगुलेशन ऑफ मिल्क। हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन एंड रेगुलेशन ऑफ मिल्क। तो ये होता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन एंड रेगुलेशन ऑफ मिल्क। कहाँ से सीक्रेट होता है प्रोलैक्टिन? तो ये सीक्रेट होता है एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। देन विच ड्रग इंक्रीजेस द सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन? विच ड्रग इंक्रीजेस द सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन? तो ये होता है क्लोरप्रोमेजिन। एंटीसाइकोटिक ड्रग जो होता है क्लोरप्रोमेजिन, वो इंक्रीज कराता है सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन। क्लोरप्रोमेजिन थेरेपी इंक्रीजेस सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्लोरप्रोमेजिन थेरेपी इंक्रीजेस सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन। देन ये वैसोप्रेसिन पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये वैसोप्रेसिन होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है वैसोप्रेसिन और ये सीक्रेट होता है फ्रॉम पोस्टेरियर पिट्यूटरी। एंटी डायूरेटिक हार्मोन वैसोप्रेसिन सीक्रेट होता है पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। देन अभी आप मुझे बताएंगे ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स का साइट ऑफ एक्शन क्या होता है? साइट ऑफ एक्शन ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, तो ये होता है कलेक्टिंग ट्यूबुल्स। इनका साइट ऑफ एक्शन होता है कलेक्टिंग ट्यूबुल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पोटेशियम चैनल ओपनर विथ एंटी एंजाइनल एक्टिविटी इज। पोटेशियम चैनल ओपनर विथ एंटी एंजाइनल एक्टिविटी। निकोरैंडिल, डायपैरिडामोल, ट्राइमेटाजिडिन, ऑक्सीफेड्रिन। पोटेशियम चैनल ओपनर विथ एंटी एंजाइनल एक्टिविटी, तो ये हो जाएगा निकोरैंडिल। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। निकोरैंडिल होता है पोटेशियम चैनल ओपनर विथ एंटी एंजाइनल एक्टिविटी। निकोरैंडिल एक्टिवेट्स एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स। ये प्रीलोड एंड आफ्टर लोड को रिड्यूस कराता है एंड इट इज बेनिफिशियल इन एंजाइना। ये एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स को एक्टिवेट कराता है एंड प्रीलोड एंड आफ्टर लोड को रिड्यूस कराता है एंड इसलिए ये बेनिफिशियल होता है इन एंजाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइव ओरल पोलियो वैक्सीन इज साल्क वैक्सीन, सेबिन्स वैक्सीन, पॉलीवैलेंट वैक्सीन, नन ऑफ द अबव। लाइव ओरल पोलियो वैक्सीन, तो इनमें से कौन सा है लाइव ओरल पोलियो वैक्सीन? तो ये होता है सेबिन्स वैक्सीन। सेबिन्स वैक्सीन होता है लाइव ओरल पोलियो वैक्सीन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। लाइव ओरल पोलियो वैक्सीन इज सेबिन्स वैक्सीन। और ये सैल्क्स वैक्सीन होता है किल्ड पोलियो वैक्सीन। किल्ड में आता है सैल्क्स एंड लाइव में आता है सेबिन। देन अभी आप मुझे बताएंगे स्टोरेज कंडीशन फॉर ओरल पोलियो वैक्सीन। क्या होता है स्टोरेज कंडीशन ऑफ ओरल पोलियो वैक्सीन? तो ओरल पोलियो वैक्सीन मस्ट बी स्टोर्ड एट 0 to 4 डिग्री सेल्सियस। ओरल पोलियो वैक्सीन का स्टोरेज कंडीशन होता है 0 to 4 डिग्री सेल्सियस। देन क्या आप में से कोई बता सकता है लाइव एटेनोटेड वैक्सीन कौन से होते हैं? लाइव एटेनोटेड वैक्सीन, तो ये होते हैं मीजल्स, मम्स, रूबेला, स्मॉल पॉक्स, देन चिकन पॉक्स, येलो फीवर, इन्फ्लुएंजा, ये सभी होते हैं लाइव एटेनोटेड वैक्सीन। Then active immunity is obtained by injecting vaccines and passive immunity is obtained by injecting antibodies. Active immunity is obtained by vaccines and passive immunity is obtained by injecting antibodies. Then examination point of view से most important है BCG vaccine. BCG vaccine होता है Bacillic Calmette Guerin. It is for tuberculosis. Then ये होता है live bacterial vaccine. Live bacterial vaccine होता है BCG vaccine. एंड इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मली देते हैं बीसीजी वैक्सीन को। बहुत बार बीसीजी पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैन अर्क्स रिएजेंट इज यूज्ड इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एर्गोट, नक्सवोमिका, विनका, क्यूरारे। वैन अर्क्स रिएजेंट इज यूज्ड इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ, तो किसके आइडेंटिफिकेशन में यूज करते हैं वैन अर्क्स रिएजेंट का? तो इसे यूज करते हैं for the identification of ergot. Option A will be your correct answer. Van Erck's reagent is used in the identification of ergot. और ये ergot होता है इंडोल एल्केलॉइड। ergot, विनका, नक्सवोमिका, रोल्फिया, फाइसोस्टिग्मा, ये सभी होते हैं इंडोल एल्केलॉइड्स।
देन अभी आप मुझे बताएंगे ये वैन अर्क रिएजेंट क्या होता है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है वैन अर्क रिएजेंट। तो ये होता है पैराडाइमिथाइल अमाइनो बेंजाल्डिहाइड। पैराडाइमिथाइल अमाइनो बेंजाल्डिहाइड होता है वैन अर्क रिएजेंट। पैराडाइमिथाइल अमाइनो बेंजाल्डिहाइड, ठीक है। देन एर्गोट का बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है। बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ एर्गोट तो ये होता है क्लेविसेप्स पर्पुरिया। इसकी फैमिली होती है हिपोक्रेसी एंड ये होता है ऑक्सीटोसिक एंड इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन। ये ऑक्सीटोसिक होता है एंड माइग्रेन ट्रीटमेंट में इसका यूज करते हैं। देन क्या आप में से कोई बता सकता है नक्स वोमिका का सिनोनिम। तो नक्स वोमिका का सिनोनिम होता है क्रोफिक सीड्स। क्रोफिक सीड्स इज नक्स वोमिका। बायोलॉजिकल सोर्स होता है स्ट्रिचनस नक्स वोमिका एंड फैमिली होती है लोगेनियासी, ठीक है। विनका का बायोलॉजिकल सोर्स होता है कैथेरेंटस रोजियस। इसकी फैमिली होती है अपोसायनेसी। सिनोनिम होता है पेरीविंकल एंड इसके चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन। कैंसर ट्रीटमेंट में यूज करते हैं विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन का। विन का एल्कलॉइड्स होते हैं विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन। देन क्यूरारे आता है आइसोक्यूनोलिन एल्कलॉइड्स में। इसकी फैमिली होती है लोगेनियासी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग विथ मैक्सिमम हाफ लाइफ इज एडिनोसाइन, एमियोडायरॉन, इस्मोलॉल, लिडोकेन। तो इनमें से किसका होता है मैक्सिमम हाफ लाइफ। तो मैक्सिमम हाफ लाइफ होता है एमियोडायरॉन का। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। एमियोडायरॉन हैज मैक्सिमम हाफ लाइफ। इसका हाफ लाइफ होता है 3 to 8 वीक्स। एमियोडायरॉन का हाफ लाइफ होता है 3 to 8 वीक्स। ये इस्मोलॉल होता है बीटा ब्लॉकर। कार्डियो सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर में आता है इस्मोलॉल। अभी आप मुझे बताएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कॉजेस हाइपोथायरॉयडिज्म। इनमें से कौन सा ड्रग कॉज कराता है हाइपोथायरॉयडिज्म। तो ये होता है एमियोडायरॉन। एमियोडायरॉन कॉजेस हाइपोथायरॉयडिज्म। एमियोडायरॉन इनहिबिट कराता है T4 to T3 कन्वर्जन। एमियोडायरॉन इनहिबिट्स T4 to T3 कन्वर्जन। ये T4 मीन्स थायरोक्सिन से T3 जो होता है ट्राई आयोडोथायरोनिन कन्वर्शन को इनहिबिट कराता है एंड इसलिए ये कॉज कराता है हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। देन लिडोकेन इज ऑल्सो नोन एज लिग्नोकेन। ये होता है यूनिवर्सल एनास्थेटिक। यूनिवर्सल एनास्थेटिक होता है लिडोकेन विच इज नोन एज लिग्नोकेन। देन विच इज द अमाइड डेरिवेटिव लोकल एनास्थेटिक। तो ये भी होता है लिग्नोकेन। लिग्नोकेन, लिडोकेन ये होता है अमाइड डेरिवेटिव लोकल एनास्थेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द क्रूड ड्रग विच कंटेन्स लिग्निफाइड ट्राइकोम्स। लोबेलिया, स्ट्रोपैंथस, नक्स वोमिका, बोथ बी एंड सी। आइडेंटिफाई द क्रूड ड्रग विच कंटेन्स लिग्निफाइड ट्राइकोम्स। तो किसमें प्रेजेंट होते हैं लिग्निफाइड ट्राइकोम्स। तो ट्राइकोम्स होते हैं मल्टी सेल्यूलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ प्लांट शूट एरिया। शूट हेयर्स होते हैं ट्राइकोम्स। मल्टी सेल्यूलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ प्लांट शूट एरिया। शूट एरिया में प्रेजेंट होते हैं ट्राइकोम्स। शूट हेयर्स होते हैं ट्राइकोम्स एंड ये प्रेजेंट होते हैं स्ट्रोफैंथस एंड नक्स वोमिका में। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। स्ट्रोफैंथस एंड नक्स वोमिका कंटेन लिग्निफाइड ट्राइकोम्स। नक्स वोमिका आता है इंडोल एल्कलॉइड्स में। इसका सिनोनिम होता है क्रोफिक सीड। देन इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है स्ट्रिचनस नक्स वोमिका। फैमिली होती है लोगेनियासी एंड ये नक्स वोमिका होता है स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेंट, ठीक है। देन स्ट्रोफैंथस आता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स में। इसकी फैमिली होती है अपोसायनेसी। देन ये लोबेलिया आता है पायरिडिन एल्कलॉइड्स में। अभी आप मुझे बताएंगे लोबेलिया का बायोलॉजिकल सोर्स। तो लोबेलिया का बायोलॉजिकल सोर्स होता है लोबेलिया निकोटिन फोलिया। देन इसका सिनोनिम होता है अस्थमावीड और इंडियन टोबैको। अस्थमावीड एंड इंडियन टोबैको सिनोनिम्स होते हैं लोबेलिया के। इसकी फैमिली होती है कॉम्पेनुलासी एंड ये होता है रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।